नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चहेते चैनल रामनिवास मेहरा में। साथियों, मुझे बहुत से अपने साथियों के फ़ोन कॉल्स और कमेंट प्राप्त हो रहे हैं कि सर शाला दर्पण पर जो हमें वर्कबुक दी गई है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो साथियों, आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बिल्कुल संपूर्ण प्रक्रिया से युक्त है, जिसमें आपको वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूशन करने की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। चाहे वो बिलो ग्रेड की वर्कबुक हो, जिसे हम साथी सीख समर्थ के नाम से जानते हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे साथियों कि आपको कौन से बच्चों को साथी सीख और समर्थ की पुस्तिका देनी है। और इसके अलावा एक वर्कबुक और हमारे विद्यालय को प्राप्त हुई है, जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो विद्यालय के कक्षा स्तर के बालकों को वितरित हमें करनी है। तो साथियों, इस वीडियो में, चाहे वीडियो लंबी है, आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि वीडियो आप पूरी देखिए। मैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप हर क्लास का आपको करके बताऊंगा कि किस तरह आपको वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूशन शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से करनी है। तो साथियों, आप वीडियो को स्किप ना करें। जो मैं प्रक्रिया बताऊंगा वो 1 से 8 विद्यालय के लिए है। तो साथियों, चलिए सीधे अपने शाला दर्पण पोर्टल पर अब हम चलते हैं, जहां हम देखते हैं कि आपको वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। तो साथियों, आपको आपके विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। इस तरह का पृष्ठ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर एक ऑप्शन साथियों हमें मिलता है स्कीम का, तो इस स्कीम वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। अब और अन्य तरह के ऑप्शन हमारे सामने खुलेंगे, जिसमें एक ऑप्शन है साथियों यहाँ पर फ्री टेक्स्ट बुक का। तो इस फ्री टेक्स्ट बुक वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ अंत में एक ऑप्शन मिलेगा वर्कबुक स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस वाले ऑप्शन पर अब हमें अंत में क्लिक करना है। चलिए साथियों, मैं भी क्लिक करता हूँ। आप धैर्य से वीडियो देखिए, मैं हर क्लास का आपको वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूट करके बताऊँगा इस वीडियो में। तो अब हम कर लेते हैं क्लिक वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑप्शन पर। अब इस तरह का अगला पृष्ठ हमारे सामने डिस्प्ले होगा, जहां साथियों यहाँ ऑप्शन है लेवल का। तो साथियों, यहाँ हमें क्लिक करके सबसे पहले लेवल सेलेक्ट करना होगा। आपको ध्यान रखना है, मैं पहले आपको बिलो ग्रेड वाले बच्चों को वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूट करके बता रहा हूँ। उसके बाद 8A ग्रेड वाले बच्चों को कौन सी वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ सेलेक्ट किया है बिलो ग्रेड। इस तरह शाला दर्पण थोड़ा सा प्रोसेस करेगी और अगला ऑप्शन हमारे सामने एक्टिव हो जाएगा साथियों यहाँ पर क्लास का। तो मैं बिल्कुल आपको, चाहे वीडियो कितनी ही लंबी हो जाए, आपको स्टेप बाय स्टेप पहली क्लास से ही बताता हूँ कि आपको कौन सी वर्कबुक उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करनी है साथी सीख समर्थ में से। तो हमें यहाँ क्लिक करना है। अब यहाँ ऊपर ही ऊपर दिया हुआ है क्लास 1, तो मैं क्लास 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ साथियों। अब मैंने क्लास 1 सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन मिलता है हमें सेलेक्ट करने के लिए वर्कबुक। तो वर्कबुक पर जैसे हम क्लिक करेंगे साथियों, इस तरह आपके सामने डिस्प्ले होगा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि साथियों, हमें कक्षा 1 को ना तो साथी की किताब देनी है, ना सीख की किताब देनी है, ना ही समर्थ की किताब देनी है। अब चलते हैं साथियों, हम कक्षा 2 को हम देखते हैं कि कक्षा 2 को हमें कौन कौन सी किताब देनी है। अब उसके लिए हमें यहाँ एक ऑप्शन मिलता है साथियों रीसेट का। आपको बैक जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ रीसेट पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम रीसेट पर क्लिक करेंगे, शाला दर्पण फिर प्रोसेस हमारे सामने कर लेगी। अब हमें यहाँ क्लास, अब मान लो पहले मैंने 1 को सेलेक्ट किया था, अब मैं यहाँ क्लास 2 सेलेक्ट करता हूँ साथियों, और वही फिर हमारे सामने यहाँ पर एक्टिव हो चुका है वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूशन का बॉक्स। तो यहाँ जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ भी साथियों वही लिखा आ रहा है सेलेक्ट वर्कबुक। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमें कक्षा 1 और 2 में कोई भी साथी सीख समर्थ वाली पुस्तक अलॉट नहीं करनी है, क्योंकि शाला दर्पण हमसे ले ही नहीं रहा है। इस बात को आपको ध्यान देना है। यदि बाद में फिर ऑप्शन एक्टिव होगा तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, अन्यथा आपको बिलो ग्रेड की जो साथी सीख समर्थ की पुस्तक है वो कक्षा 1 और 2 में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करनी है। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब चलते हैं साथियों हम वापस अगली कक्षा 3 की ओर। तो हमें वापस यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, शाला दर्पण थोड़ा सा प्रोसेस करेगी। अब हमें यहाँ साथियों ऑप्शन मिल रहा है क्लास का। इस क्लास वाले ऑप्शन पर हमें सेलेक्ट करना है यहाँ से क्लास। तो अब मैं कक्षा 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो कक्षा 3 की
वर्कबुक साथी सीख समर्थ में से मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं, तो आपको यहाँ कोई गलती नहीं करने देगा शाला दर्पण। आपको बस इस प्रक्रिया को समझना है, कौन सी किताब कौन से स्टूडेंट को देनी है। सब शाला दर्पण में ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया है कि आपको गलती वो करने नहीं देगा। अब साथियों हमें यहाँ ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट वर्कबुक, तो यहाँ हम जैसे ही क्लिक करेंगे, अब कक्षा 3 के बालक को हम कौन सी वर्कबुक दे सकते हैं जो कक्षा से निम्न स्तर के हो, क्योंकि कक्षा स्तर के लिए अलग से वर्कबुक आई हुई है साथियों। तो हम मान लो हम कक्षा 3 के बालक को वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं और उसका कक्षा स्तर 1 या 2 का ही होगा, क्योंकि 3 में अगर हम दिखाएंगे तो कक्षा 3 स्तर का हो जाएगा, तो उसे अलग वर्कबुक मिलेगी, वो 8 ग्रेड में आएगा। तो साथियों हमें यहाँ ध्यान देना है कि जो ये वर्कबुक साथी सीख और समर्थ की जो पुस्तकें हैं ये बिलो ग्रेड वाले बालकों को ही अलॉट करनी है या बालिकाओं को ही अलॉट करनी है। तो अब आप यहाँ मान लो अलॉट करना चाहते हैं किसी भी बालक को, तो वो आपको यहाँ साथी सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद साथियों हमें यहाँ ऑप्शन मिलता है गेट डाटा का, तो गेट डाटा वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे शाला दर्पण थोड़ा सा प्रोसेस करेगी। अब हमारे सामने हमारे विद्यालय में कितने बच्चे हैं उनका डाटा हमारे सामने लेकर आएगी। अब साथियों आपको यहाँ चेक कर लेना है कि आपकी टोटल डिमांड हिंदी में कितनी थी, 3 थी। टोटल डिमांड मैथ में आपकी कितनी थी, 3 थी। और टोटल डिमांड इंग्लिश में कितनी थी, 2 थी। इस तरह आपको भी आपके विद्यालय की डिमांड आपके सामने डिस्प्ले होगी। अब आपको यहाँ डिमांड देख लेना है। उसके बाद यहाँ नीचे आना है, आपके विद्यालय में जितने भी बच्चे अध्ययनरत थे उसकी सूची आपके सामने डिस्प्ले होगी। अब आपको जो गूगल शीट दी गई है जिसमें बच्चों के नाम दिए गए हैं कि कौन से बच्चों को कौन सी पुस्तक देनी है, उस वाली लिस्ट में से जो भी आपके विद्यालय में बच्चा योग्य हो या कक्षा स्तर से निम्न है उस सूची में हम नाम देखेंगे। और उसके सामने जहाँ ये चेक बॉक्स दिया हुआ है, मान लो कि आप हिंदी की इसको बुक देना चाहते हैं तो आप इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। या आप सोचो कि आप मैथ्स की उसको बुक देना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर लीजिए। अब मान लो कि मेरे पास ये दोनों पुस्तकें आ चुकी होती, क्योंकि साथियों मैंने पहले ही अलॉट कर दिया है, तो मुझे ये यहाँ दिखा रहा है कि नॉट डिस्ट्रीब्यूट वर्कबुक मोर देन द अवेलेबल स्टॉक। मेरे पास अवेलेबल स्टॉक है ही नहीं, तो मैं साथियों डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाऊँगा। पर आपको ये ध्यान देना है, गूगल शीट में देख लेना है कि किस बच्चे का नाम है, उसके सामने यहाँ चेक बॉक्स में राइट कर देना है। और उसके बाद साथियों हमें यहाँ अंत में एक ऑप्शन मिलता है सेव आल का, तो हमें सेव आल कर देना है। और यदि आपसे बाय मिस्टेक गलती से किसी बालक को गलत अलॉट हो गई है पुस्तक, यहाँ भी साथियों ध्यान देना है हमें कि मान लो कि आपको कहीं गलती से अलॉट हो गई है और उससे वो पुस्तकें हमें शाला दर्पण पर वापस लेनी है, तो एक ऑप्शन साथियों हमें यहाँ मिलता है हर बच्चे के नाम के आगे आपको ये मिलेगा रीसेट का, तो हमें रीसेट पर क्लिक कर देना है। वो वर्कबुक जो आपने उसे गलती से अलॉट की थी शाला दर्पण उसे वापस ले लेगा। तो ये तो हुई साथियों कक्षा 3 की बात। अब हम चलते हैं वापस कक्षा 4 को, कि कक्षा 4 में देखते हैं कि कौन सी वर्कबुक उन्हें अलॉट होगी। तो चलिए साथियों मैं ऊपर ले जाकर आपको बताता हूँ। अब पहले की तरह ही हमें यहाँ ऑप्शन मिल रहा है रीसेट का, तो हमें इस रीसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है साथियों। शाला दर्पण को प्रोसेस करने दे। अब साथियों फिर हमें यहाँ क्लास सेलेक्ट करनी होगी, तो हम यहाँ क्लास 4 सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि 3 का डिस्ट्रीब्यूशन हम पहले देख चुके हैं। मैंने यहाँ क्लास 4 सेलेक्ट कर लिया है। अब शाला दर्पण ने प्रोसेस कर लिया है और यहाँ पर आ चुका है वर्कबुक के लिए सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन, तो हमें यहाँ से वर्कबुक सेलेक्ट करनी है। तो साथियों अब फिर देख लीजिए आप, हम कक्षा 4 में जो निम्न स्तर के हमारे बालक और बालिका हैं उन्हें कौन सी पुस्तक दे पाएंगे। बिल्कुल एक ही नाम हमें यहाँ मिल रहा है साथी, और वो भी कक्षा 1-2 की। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, शाला दर्पण आपको गलती नहीं करने देगी। आपको जितनी बुक मिली है वो इसी हिसाब से दी गई होगी जितनी आपकी डिमांड थी। तो हमें आप इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे वापस यहाँ एक ऑप्शन हमें मिलता है गेट डाटा का, तो गेट डाटा वाला ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। और अब जिस बालक या बालिका को हमें बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी है उसकी सूची खुलकर हमारे सामने यहाँ नीचे की ओर डिस्प्ले हो जाएगी। ये लीजिए साथियों वो सूची आ चुकी है। अब आपको फिर वो यही देखना है कि आपकी टोटल डिमांड कितनी थी हिंदी में, टोटल डिमांड मैथ में कितनी थी, टोटल डिमांड इंग्लिश में कितनी थी।
अब आपने साथियों मैं आपको यहाँ बता भी देता हूँ कि यदि आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन आपका यहाँ दिखाएगा, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन मैथ का आपको यहाँ दिखाएगा, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन इंग्लिश का आपको यहाँ बताएगा। तो यदि आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और यहाँ आपको संख्या बता रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है बिलो क्लास लेवल की। तो साथियों अब देख लीजिए, मैंने यहाँ जैसे अब आपको एक एग्जांपल भी मैं यहाँ बता देता हूँ कि मान लो जैसे मेरे जो गूगल शीट जो मुझे दी गई थी उसमें नाम ये पहले बालक का आया था, इसको हिंदी भी देनी थी। साथियों ध्यान रखना है यहाँ ये निम्न स्तर के बालकों को अलॉट करनी है सारी पुस्तकें, सीख, साथी और समर्थ। तो ये निम्न स्तर का बालक था तो मैंने इसको भी अलॉट कर दिया है। ये इसको मैथ का में भी इसका नाम था तो मैंने इसे मैथ में भी अलॉट किया है, और इसे अंग्रेजी में भी नाम था तो मैंने अंग्रेजी में भी इसको अलॉट किया है। आपके विद्यालय में ऐसा हो सकता है इस बालक का नाम मान लो हिंदी में आ जाए लेकिन अंग्रेजी में नहीं आए, तो आपको केवल इसको हिंदी वाली ही पुस्तक देनी है, बाकी और पुस्तकें इसे नहीं देनी है। गूगल शीट को बड़े आराम से देखना है कि कौन से बालक को कौन सी पुस्तिका हमें देनी है, उसी हिसाब से अपने को यहाँ चेक बॉक्स में राइट कर देना है और फिर आना है अंत में सारी। जब उस गूगल शीट के अनुसार अपनी पुस्तकें डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो आपको यहाँ अंत में ऑप्शन मिलता है सेव ऑल का, तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपकी पुस्तक कक्षा 4 के जो निम्न स्तर के बालक और बालिकाएं हैं उनको अब डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। अब चलते हैं सर हम कक्षा 5 की ओर, तो वही हमें वापस ऊपर की ओर जाना होगा जहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा साथियों रीसेट का। तो इस रीसेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे हम रीसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे शाला दर्पण हमारे सामने थोड़ा सा प्रोसेस करेगी। ये रहा साथियों रीसेट का ऑप्शन, तो मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। अब शाला दर्पण थोड़ा सा प्रोसेस करेगी आपके सामने अगली कक्षा खोलने के लिए। अब आ चुका है वापस हमारे सामने क्लास का ऑप्शन, तो हमें यहाँ से क्लास सेलेक्ट करना है। अब यहाँ साथियों हमें कक्षा 5 सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही हम इसको करेंगे फिर प्रोसेस करेगी शाला दर्पण। अब यहाँ साथियों फिर हमें वर्कबुक सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल चुका है। तो साथियों अब हम कक्षा 5 के जो निम्न स्तर के बालक और बालिका हैं उनको कौन कौन सी पुस्तक दे सकते हैं, साथी और सीख। यहाँ 2 पुस्तकें उनको मिल सकती है कि मान लो कि वो बालक या बालिका कक्षा 1-2 स्तर का है तो उसे हम साथी की पुस्तक दे देंगे, और यदि वो कक्षा 3 या 4 के स्तर पर है तो उसे हम सीख की पुस्तक अलॉट करेंगे। तो साथियों सबसे पहले आपको हो सकता है यहाँ दोनों स्तर के बालक और बालिका आपको मिले, तो पहले आपको साथी की उसको मान लो अलॉट करना चाहते हैं आप, तो साथी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ गेट डाटा का जो ऑप्शन है वही उस पर हमें क्लिक कर लेना है। शाला दर्पण वापस प्रोसेस करके आपके सामने आएगी। यहाँ आपको आपका अवेलेबल स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन सारा यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। अब ये साथी की पुस्तक जिस भी बालक का नाम गूगल शीट में आया है उसके नाम के सम्मुख चेक बॉक्स में हमें यहाँ राइट कर देना है। बस इतना सा काम है, कोई विशेष काम नहीं है। शाला दर्पण खुद वर्क कर रही है कि आपको गलती नहीं करने दे, और जब आप ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन जो जिनके नाम आए हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो अंत में साथियों हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ सेव ऑल का, तो इस पर हमें क्लिक करना है। अब साथियों यहाँ फिर हमें वापस ऊपर की ओर जाना है। आपको देखना है वहाँ पे यहाँ बच्चों को दूसरी किताब सीख भी दी जा सकती है। तो यदि आपके हो सकता है कि नाम सीख के लिए भी बच्चों के आए हों कक्षा 5 में, तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है साथियों रीसेट का। इस रीसेट वाले ऑप्शन पर वापस हमें क्लिक करना है, और यहाँ जैसे हम रीसेट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने नीचे के जो बॉक्स है वो एक्टिव होंगे। अब आ चुका है साथियों यहाँ वर्कबुक का ऑप्शन। पहले हमने यहाँ साथी सेलेक्ट किया था, अब यहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे मान लो अब दूसरी कक्षा 3 और 4 स्तर की पुस्तक हम सीख बच्चों को देना चाहते हैं। हो सकता है आपके नाम आया हो गूगल शीट में, तो आपको ये वाली पुस्तक उनको अलॉट करनी है। तो ये वाली पुस्तक पर हम क्लिक करेंगे और वही फिर गेट डाटा का ऑप्शन यहाँ है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। अब जो प्रक्रिया हम करते आ रहे हैं वही प्रक्रिया हमें करनी है, नीचे की ओर जाना है और जिन बच्चों के नाम सीख पुस्तक लेने के लिए आए हैं उनके नाम के सम्मुख हमें यहाँ पर बिल्कुल चेक बॉक्स में राइट कर देना है। जिस भी विषय की सीख आप उनको देना चाहते हैं, जो क्लास से निम्न स्तर के बच्चे हैं उनके नाम के सामने यहाँ चेक बॉक्स में क्लिक कर देना है, या राइट हो जाएगा। और अंत में जाके फिर हमें वही ऑप्शन मिलता है साथियों सेव ऑल का। तो ये सेव ऑल वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करेंगे और हमारी एंट्री जो है वो सेव हो जाएगी। इस तरह हम साथियों जो हमारा जो वर्कबुक का डिस्ट्रीब्यूशन है
वो कर सकते हैं। आपको बिल्कुल ये ध्यान देना है कि 1 से 2 में कोई भी बिलो ग्रेड की बुक इशू नहीं करनी है। उसके बाद अब मैं एक बार और आपको दोहरान करवा देता हूँ, 3 से 4 में आपको साथी बांटनी है, 5 से 6 में साथी और सीख की पुस्तक आप अलॉट कर सकते हैं, और 7 से 8 में आप समर्थ की पुस्तक अलॉट कर पाएंगे। तो साथियों, ये तो हुई बिलो ग्रेड वाले जो बच्चे हमारे कक्षा से न्यून स्तर के हैं उनके लिए। अब साथियों, हमें एक वर्कबुक और मिली है जो बिल्कुल आपके विद्यालयों को भी अलॉट हुई होगी। उसको कैसे बांटना है उसकी प्रक्रिया भी मैं आपको समझा देता हूँ। वो भी साथियों यहीं से बटेगी, लेकिन वो केवल और केवल कक्षा स्तर के बालकों के लिए है जो उस कक्षा में पढ़ते हैं, उन सबको देनी है। क्योंकि जितनी आपके पास आई हो, और यदि फिर भी आपको कोई समस्या लगे कि भाई किसको देनी है किसको नहीं देनी है, तो आप मुझे सत्य ना माने, आप आपके अधिकारी से संपर्क करें, उनसे पूछें कि भाई इस किताब को मुझे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। वैसे मैं जो प्रक्रिया बता रहा हूँ मेरे अनुसार वह प्रक्रिया सही है। अब आपको यहाँ पर जो एक रीसेट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। कक्षा स्तर की पुस्तक अब हम बांटने जा रहे हैं। साथियों, आप धैर्य बनाए रखें क्योंकि वीडियो लंबा होगा, लेकिन मैं बिल्कुल आपको साफ और सुथरी प्रक्रिया बता रहा हूँ। आपको इस पर क्लिक करना है, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, अब हमारे सामने साथियों यहाँ पर ऑप्शन एक्टिव हो चुका है, लेवल। तो इस लेवल वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे लेवल के लिए पहले हम जो वर्कबुक साथी, सीख और समर्थ जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वो बिलो ग्रेड के लिए थी। जो भी कक्षा से न्यून था उनके लिए वो पुस्तकें जो आपकी परीक्षा हुई थी उनके अनुसार आपके पास पहुंची है। अब हम यहाँ अलॉट करने वाले हैं साथियों 8 ग्रेड। जो भी आपके ग्रेड वाले बच्चे हैं उनको ये पुस्तक देनी है। तो अब 8 ग्रेड वाले पर हम चलते हैं साथियों। जैसे हम 8 ग्रेड पर यहाँ क्लिक करेंगे, फिर शाला दर्पण थोड़ा सा प्रोसेस करेगी। अब यहाँ मैं आपको हर कक्षा का नहीं बताऊँगा साथियों, क्योंकि वीडियो अधिक लंबी होगी। अब आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं क्लास 4 सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर ये क्लास सेलेक्ट का ऑप्शन है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने क्लास 4 सेलेक्ट हो जाएगी। शाला दर्पण थोड़ा सा फिर प्रोसेस करेगी, और अब यहाँ साथियों ऑप्शन मिल रहा है हमें सेलेक्ट वर्कबुक। तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ साथियों जैसे मैंने स्पष्ट कहा है कि ये कक्षा स्तर वाले बालकों के लिए ये पुस्तक है, तो कक्षा स्तर वालों को ये पुस्तक अलॉट करनी है। तो यहाँ हमें एक ही नाम मिल रहा है, कक्षाचार्य कार्य पुस्तिका। तो ये पुस्तकें आपको अलग से हमारे श्रीमान CBO महोदय द्वारा अलॉट की गई होगी। तो आपको इन पुस्तकों को देखना है कि आपके पास कितनी आई है, और उन्हीं की संख्या के अनुसार आपको बच्चों को अलॉट करनी है। तो अब मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ कक्षा 4 पर। अब यहाँ साथियों एक ऑप्शन मिलता है हमें गेट डाटा का, तो इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे शाला दर्पण इस तरह फिर से हमारे सामने प्रोसेस करेगी, और इस तरह का अगला पृष्ठ खुलकर हमारे सामने आएगा। अब साथियों यहाँ आपको मैं एक चीज़ चेक करवा दूँ, यहाँ पर टोटल डिमांड मेरी 0 बता रहा है। मैंने कोई डिमांड नहीं की थी, लेकिन फिर भी मुझे पुस्तकें अलॉट हुई है हिंदी की। उसके बाद यहाँ टोटल डिमांड मैथ्स में भी 0 बता रहा है, और उसके बाद टोटल डिमांड इंग्लिश में भी मुझे 0 बता रहा है। लेकिन साथियों यहाँ आप देख रहे होंगे कि टोटल डिमांड डिस्ट्रीब्यूट मैथ का जो मेरे सामने यहाँ डिस्प्ले हो रहा है वो मुझे 16 पुस्तकें अलॉट हुई है। मतलब जितना मेरी कक्षा में नामांकन है उतनी पुस्तकें मेरे को अलॉट हो चुकी है, और मैंने उनको यहाँ टोटल डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है, 16 को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो आपको भी साथियों मैं ले जाकर बता देता हूँ। यहाँ आपको फिर ध्यान देने योग्य बात बता रहा हूँ साथियों में कि ये केवल और केवल कक्षा स्तर के बच्चों को ही देनी है। यदि कक्षा से न्यून है तो उनको हम साथी, सीख, समर्थ पहले दे चुके हैं, और आपके जो अधिकारी महोदय आपसे फिर भी कहते हैं कि ये उन बालकों को भी अलॉट कर दो, तो आप उनकी आज्ञा का पालन करें, उन्हीं के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करें। आपको यहाँ जो ये चेक बॉक्स, जैसे मेरे पास अभी फ़िलहाल मैथ्स की आई थी, तो मैथ्स की मैंने इन बच्चों को अलॉट कर दी है। इस तरह आपको भी जो वर्कबुक आपके पास जिस भी कक्षा की पहुंच चुकी है उसको आप अलॉट कर दें, और यहाँ जो चेक बॉक्स है उस पर जाकर टिक कर दें तो वो उसको अलॉट हो जाएगी। और यदि किसी बालक को आपको गलत अलॉट हो भी जाती है तो यहाँ एक ऑप्शन है साथियों रीसेट का, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। शाला दर्पण उससे वापस वो पुस्तक ले लेगी रीसेट पर क्लिक करने के बाद। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ यहाँ
यहाँ से इसको हटा दो इस जगह से, तो और सेव करोगे तो नहीं, आपको सबसे पहले यहाँ हटाएंगे इस जगह से, उसके बाद उसको क्या करेंगे, हम रीसेट करेंगे, तभी वो पुस्तक वहाँ से हटेगी। और यदि आपने सब कुछ कार्य सही किया है तो आपको एक ऑप्शन मिलता है साथियों यहाँ सेव आल का, तो आप यहाँ सेव आल पर क्लिक कर दीजिए। आपकी जो वर्कबुक कक्षा स्तर की है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। साथियों आपको इसी तरह कक्षा 6, 7, 8 का कार्य करना है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो साथियों आपने इस वीडियो में देखा कि आप 1 से 8 तक के बच्चे को हमारी जो वर्क बुक प्राप्त हमें हुई है वो चाहे बिलो क्लास लेवल की हो या क्लास लेवल की हो, दोनों डिस्ट्रीब्यूट आसानी से कर सकते हैं। और मैंने जो लाइव डेमो इस वीडियो में बताया है वो केवल 1 से 5 तक का ही करके बताया, क्योंकि साथियों मेरा विद्यालय जो है 1 से 5 के स्तर का ही है। तो आपको इसी प्रक्रिया को ध्यान में रखना है, और आपका चाहे भले 1 से 8 का विद्यालय हो उसमें भी यही प्रक्रिया काम करेगी। शाला दर्पण आपको कोई गलती करने नहीं देगी। जो भी शाला दर्पण सूचनाएं आपको देती है उनको फॉलो करते जाइए। आप बिल्कुल बड़े आसानी से आपकी वर्कबुक को डिस्ट्रीब्यूट बच्चों में कर पाएंगे, वो भी शाला दर्पण पर। उम्मीद है साथियों कि आपको इस वीडियो की सहायता से अपना वर्क करने में हेल्प मिलेगी। और यदि आपको कोई समस्या हो या वीडियो से जुड़ी आपकी कोई नाराज़गी हो तो निश्चित है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उन चीज़ों को सुधारने का आपके लिए प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।